अब हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ तीनों के डिस्कस के भी बारे में पढ़ेंगे। डिस्कस का मतलब ये हुआ कि सारे का हम लोग अर्थमेटिकल डेफिनेशन निकालेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में हमको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना होता है और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच है। कंटिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग पढ़े थे कि ग्राफ ऑफ द फंक्शन ब्रोकन और नॉट बिटवीन टू पॉइंट्स और एन इंटरवल, किसी एक इंटरवल में या दो पॉइंट के बीच वो ग्राफ जो है कटता या टूटता या स्कीप करता हुआ दिखता है या नहीं है, यही कंटिन्यूटी शब्दों को हम लोग समझते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट, यानी कि ढाल निकालते हैं किसी ग्राफ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और इसके बाद हम लोग ये भी समझे थे कि जब ये सारी चीज़ों को निकालेंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट, ये संभव नहीं है कि प्रत्येक फंक्शन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लें ग्राफ पेपर पे। साइन फंक्शन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन साइन का एंगल जब फिर से कॉस हो जाए तब अब कैसे होगा। साइन एक्स का तो ग्राफ जानते हैं, लेकिन साइन एक्स के जगह पर कॉस एक्स हो जाए तो अब साइन के अंदर कॉस एक्स, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। या फिर साइन ई टू दी पावर एक्स हो जाए, ई टू दी पावर एक्स का अलग ग्राफ, साइन एक्स का अलग ग्राफ। यदि इस तरह का हो जाए, ये साइन ई टू दी पावर एक्स का ग्राफ कह दें, अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि नहीं। तो अब इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अर्थमेटिकल डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। अर्थमेटिकल डेफिनेशन जो आप लोग पढ़े थे, लिमिट ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इफ दीज आर इक्वल देन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट वेयर वी एग्जामिन। जहाँ पे हम लोग एग्जामिन करते हैं वहाँ पे चेक करते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये किसकी मदद से, अर्थमेटिकल डेफिनेशन की मदद से। लेकिन जब तक अर्थमेटिकल डेफिनेशन नहीं आया होगा और यदि सिर्फ ग्राफ बनता होगा किसी फंक्शन का, उस समय कंटिन्यूटी किस तरह हम लोग चेक करते होंगे कि जो ग्राफ बना उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लेते होंगे और फिर हम लोग ऑब्जर्व करते होंगे कि क्या कहीं पे ग्राफ पेपर पे किसी पॉइंट पर वो ग्राफ स्कीप है या टूटा हुआ है या कटा हुआ पता चल रहा है। यदि वैसा होता है तब उस ग्राफ को हम लोग डिसकंटिन्यूअस, और यदि रेगुलर रहा 1.2 लास्ट पॉइंट, समझ रहे हैं, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता था। तो बात समझ गए कि अर्थमेटिकल डेफिनेशन क्या है हमारा, ये अर्थमेटिकल डेफिनेशन हो गया। और इसके बाद एक हम लोग पढ़ते हैं प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसको लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए हम बताए थे कि प्योर से हम लोग अप्लाइड की तरफ जाते हैं। फिलॉसफी हम लोग बातचीत करेंगे, उससे प्योर डेफिनेशन पे जाएंगे और प्योर डेफिनेशन से हम लोग फिर अर्थमेटिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। समझ रहे हैं बात को। तो हम लोग प्योर पे बात यही करेंगे कि इप्सिलॉन मारेंगे, डेल्टा मानेंगे और फिर उस पर हम लोग कुछ मैथमेटिकल डिस्कस करेंगे मॉड को लेकर के, और वो डिस्कस करके हम लोग अर्थमेटिकल डेफिनेशन तैयार करेंगे और उसकी मदद से हम लोग दिए हुए क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 12th में करते थे, कंटिन्यूटी निकालते थे लेफ्ट राइट करके वैल्यू ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव और चीज़ों को लिखते थे ना, तो उसी तरह यहाँ करेंगे। तो पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट बना कि हम लोग एक प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन को लिखेंगे किसी लिमिट ऑफ ए फंक्शन का, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन का, और उस पर हम लोग डिस्कस करके हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूला से हम लोग फिर क्या बनाएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है बात। तो आज का कॉन्सेप्ट पता चल रहा है कि क्या क्या करना है अभी वाला चीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, चौक का कलर वाला चॉकलेट लिखिए। हाँ, थोड़ा स्पीड लिखिएगा, सुन के भी लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिमिट ऑफ ए फंक्शन,
a function f(x) is said to have limit L if for any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that f(x minus L) less than epsilon whenever difference between x minus a less than delta. कॉपी तुम्हारा लिख लिए। हम लोग यहाँ पे लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ रहे हैं। टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके वर्ड से भी थोड़ा सा लगता है, कुछ अंदाज ये लगता है कि लगभग अंदाज़ा लगाएं यदि शब्दों में उसका सार छिपा रहता है। लिमिट मतलब एक लग रहा है ना कि अप्रॉक्सीमेटली नज़दीक पहुँचेंगे। तो कोई फंक्शन f(x) है और उसके पास लिमिट L होगा, इसमें एक छोटा सा छूटा हुआ चीज़ है, लिमिट L के बाद कोमा दे दीजिएगा और एज वर्ड लिख करके x टेंडिंग टू a लिख दीजिएगा। ठीक है, इफ के पहले L के पास थोड़ा सा, बस बाकी सारा चीज़ ठीक है। देखिए सबसे पहली बात क्या है समझ लीजिए, अब इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे और फार्मूला ड्राइव करेंगे। f(x) कोई एक फंक्शन है, ठीक है, और इस फंक्शन का लिमिट जो है वो L हो रहा है, ठीक है। तब जब x टेंडिंग टू a, x a की तरफ जा रहा है और पॉइंट A पर, अब थोड़ा फिगर बनाते हैं, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि हम ज़्यादा डिस्कस इस पे किए जा रहे हैं ना, इसलिए समझने में। x इक्वल टू a पॉइंट यहाँ पर है, कोई एक ग्राफ का फंक्शन है, कोई ग्राफ है किसी फंक्शन का, और ये y इक्वल टू f(x) दिया हुआ है, ठीक है। अब इस फंक्शन का लिमिट L हम बोल रहे हैं, लिमिट क्या बोल रहे हैं? L बोल रहे हैं। किस पॉइंट पर? x इक्वल टू a पॉइंट पर। समझ रहे हैं बात? यानी कि इसका लिमिट जो है f(x) का लिमिट L होगा किस पॉइंट पर? a पॉइंट पर। कोई दिक्कत? तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि f(x) का लिमिट L होगा पॉइंट x पॉइंट पर, यानी कि x a की तरफ टेंड कर रहा है तो f(x) का वैल्यू L की तरफ टेंड कर रहा है। समझ रहे हैं बात को? इसके बाद ये चीज़ों को आप देखेंगे, ये भी टेंड कर रहा है और ये भी टेंड कर रहा है। टेंड का मतलब होता है की ओर, लगभग नज़दीक, लगभग बराबर, पूरे बराबर नहीं, लगभग बराबर। जब ये दोनों लगभग बराबर है, मतलब पूरी तरह से बराबर नहीं है लेकिन क्लोज्ड एंड क्लोज्ड है, अप्रॉक्सीमेटली एकदम क्लोज्ड एंड क्लोज्ड है। तो इसका मतलब हुआ कि जो क्लोज्ड एंड क्लोज्ड होता है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी बहुत कम होता है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी एप्सिलॉन है, क्योंकि एप्सिलॉन का डेफिनेशन फिजिक्स 12th में भी पढ़े होंगे, वेरी निग्लिजिबल नंबर, जितना छोटी से छोटी संख्या आप ले सकते हैं।
समझ गए बात। उसी तरह से इसको आप जब देखें x माइनस ए के का भी डिफरेंस जो है वो भी बहुत निग्लिजिबल नज़दीक है, तो वो भी ऐसा है। यानी कि यदि ये ऐसा है जबकि ये ऐसा है। बात समझ गए, क्लियर हो गया ना। नंबर वगैरह का एग्जांपल नहीं दिया, आप लोग 10th के 11th के स्टूडेंट नहीं हैं, थोड़ा सा ये चीज़ों को समझाए, कोई दिक्कत। इसका शॉर्ट व्यू पे डेफिनेशन लिखा देते हैं और इस पे हम फिर एक फार्मूला जो कहे थे कि अर्थमेटिकल वो ड्राइव कर देते हैं। तो इन शॉर्ट व्यू इसका पहले डेफिनेशन लिख लें, इसको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान लें, ऊपर में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, और इन शॉर्ट व्यू में एग्जाम्पल भी लिख लें, इसका डेफिनेशन भी लिख लें। इन शॉर्ट as x tending to a, fx tending to L, then L is said to be limit of fx। बस इन शॉर्ट व्यू का डेफिनेशन बस इतना ही छोटा। एक बात बता दें, ये इतना ही छोटा पे कोई शंका का दृष्टिकोण आप लोगों का तो गोचर नहीं हो रहा है। ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है, समझ रहे बात, ये किताब का डेफिनेशन है। आप 12th बुक में जब देखेंगे तो ये ही डेफिनेशन दिया हुआ है। क्लियर सी बात है। शॉर्ट व्यू भी आप समझ गए होंगे, जो बात अभी आपको जितना सा बात समझाए उतने सा बात में ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है। बाकी ऊपर डिटेल हुआ है, एग्ज़ाम में आएगा तो ये डेफिनेशन लिखेंगे। वैसे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एग्ज़ाम में डेफिनेशन आता है, कोई दिक्कत। लिमिट तो फंडामेंटल चीज़ है, तो वो तो उसके बिना कुछ होगा भी नहीं। आइए लिखिए डिस्कस। डिस्कस कोई नहीं लिखे हैं, लिखिए सभी कोई। व्हेन, जब, थोड़ा सा हम बगल में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स का वैल्यू हम लोग x जानते हैं। व्हेन, जब x इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। हम 3 भाग में हमेशा वो डिवाइड कर देते हैं, आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। अब एक बात बताइए, इसके जगह पर जो भी चीज़ होगा यहाँ भी वही चीज़ होगा ना, हच दे देते हैं। व्हेन हच इज ग्रेटर देन 0 तो हच, माइनस हच व्हेन हच इज लेस देन, मजाकिया लग रहा होगा ना कोई बात नहीं है, मजाकिया लग रहा है तो अभी उसका यूज़ हो जाएगा, अच्छे से समझ लें। मॉड के अंदर जो भी चीज़ है वही रह जाएगा यदि वो ग्रेटर देन 0 हो। तो माइनस में हो, माइनस अगर मॉड के अंदर तो नहीं मॉड, ये आप मॉड नहीं, ये आप दूसरा में मॉड समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं, वो नहीं है। यहाँ पर वैल्यू x है सिर्फ, इसका 2 प्रकार का वैल्यू निकलेगा। ये आपका कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं है, ये कोई, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है। ग्रेटर देन 0 कंटिन्यूटी, x, यहाँ x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, समझ रहे हैं। तो इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, क्लियर है। चलिए, तो बात समझ गए। मॉड का वैल्यू वही रह जाएगा जब वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, और मॉड का वैल्यू माइनस में हो जाएगा जब वो लेस देन हो जाए। क्लियर सी बात है ना। चलिए, आपको ये चीज़ दिख रही है, देखिए यहाँ पे तो हज का जगह ये लिए हुए है। हम बात करते हैं, ध्यान से देख लीजिए, इसके बाद लिखिएगा। ये चीज़ यदि ग्रेटर देन 0 है तो मॉड का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू पॉजिटिव, जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव देगा। कोई दिक्कत हुआ ये समझने में। चलिए, इक्वेशन
फर्स्ट इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन फर्स्ट आप देखिए, आपके इक्वेशन फर्स्ट में ये मॉड वाला चीज दिख रहा है ना, केस कौन सा चल रहा है? डिस्कस का केस क्या चल रहा है? केस फर्स्ट चल रहा है। इस केस में मॉड वाला का वैल्यू वही चीज रह गया है कि नहीं? मतलब इसके जगह पर हम ये चीज लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। वो भी तो आप साइलेंस से छोटा होगा। कौन है? हेलो, हाँ बोलिए। आ गए भागलपुर, 4 बजे आइए। हाँ हाँ 4 बजे, ठीक। हाँ तो ये हो गया एप्सिलॉन। थोड़ा स्लो बता रहे इसलिए कि ये कॉन्सेप्ट बनना जरूरी है माइंड में। ये बात समझ में आया? Yes. काम खत्म। अब देखिए तो L उस साइड चला जाएगा, fx लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 2। कोई दिक्कत? फटाक से लिखिए तो इसको जल्दी से लिखिए, थोड़ा स्पीड लिखिएगा, हाथ चलाइएगा। ऊपर तब तक हम मिटाते हैं, ऊपर का इक्वेशन रख के मिटा लेते हैं। लिख लिए? केस 2 में ये लेस देन है ना, मॉड का वैल्यू में क्या होगा? माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट ये वाला चीज के जगह पर माइनस वाला चीज रखेंगे इस केस में। कोई दिक्कत? चलिए, माइनस fx माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट fx माइनस L इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। -2 से बड़ा है ये -3। कौन बड़ा होगा? उसमें तो 3 होगा, इसमें तो 2 होगा। साइन चेंज हो गया, माइनस था यहाँ पर, माइनस चला गया यहाँ पर, साइन क्या हो गया? चलिए, fx इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करके 11th क्लास में इक्वेशन में पढ़ाए होंगे, देखिए नहीं? क्लियर? इक्वलिटी चेंज हो जाता है माइनस से मल्टीप्लाई करना। कोई दिक्कत? चलिए फटाक से यहाँ तक लिखिए, दोनों चीज़ रख लेते हैं, इक्वेशन अल्फा और बीटा। अब इक्वेशन इसका भी खत्म हो गया, तुरंत हो जाएगा डिस्कस।
गर्मी बहुत है। अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ध्यान से देखिए, एफ एक्स में ये वाला सिंबल जब लगाएंगे तो एल प्लस इप्सिलॉन देंगे इक्वेशन 2 में। यहाँ देख लीजिए ना, वहाँ मिल जाएगा बाद में। ये वाला सिंबल यदि एफ एक्स के साथ लगे तो उसके बाद ये एल प्लस इप्सिलॉन लिखेंगे। अच्छा, यदि एफ इज ग्रेटर देन, यहाँ पे दिख रहा होगा एफ इज ग्रेटर देन, ये सिंबल यहाँ बता रहा है ना, यहाँ पर ऐसा ही सिंबल दिखा रहा है ना, तो उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको? एल माइनस। क्लियर है? दिस इम्प्लाइज दैट, ये लिखने का तरीका है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए। ई वर्ड कहाँ से लिखे भाई? ये चीज, हाँ ये चीज वहीं से लिखे, वेन इवर डेफिनेशन में लिखे थे, वेन इवर एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखे हुए थे, तो ये वर्ड वहीं से यूज किए। और ये चीज हमारा एफ एक्स हमारा इक्वल टू में चेंज हो गया, यहाँ पर हम एल लिखेंगे, दोनों में आने वाला एल। कॉमन तो इप्सिलॉन भी है, लेकिन वो छोटी संख्या है, वो एल लिखेंगे, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। कोई दिक्कत? तो ये आपका हो गया, ये लिमिट का डेफिनेशन होगा ना, हम लोग लिमिट का प्रयोग करते थे, नोट में याद रखेंगे। इन जनरल ये जैसे मान लीजिए कि ये एफ ए इज इक्वल टू एल भी हम लोग इसका यूज़ करते थे जब यदि ये इन्फिनिटी वगैरह यानी कि नॉन डिफाइंड फंक्शन ना दे तो नहीं रखते थे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक तो देख भी लें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x² इज इक्वल टू क्या लिखिएगा? 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर? नहीं आया समझ? ठीक है, और कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए, लिख लिए। फैन चला दे थोड़ा, क्या हम भी चला लेते हैं थोड़ा। जल्दी लिखिए, बताता है। क्लियर है? दीजिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, लिखते चलिएगा स्पीड से। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, उस पर भी डिस्कस चलेगा। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ए फंक्शन f(x) is said to be continuous at x equal to a as x tending to a if for any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that difference between f(x) and f(a) is very small epsilon whenever difference between ax and a is less than delta. In short, a view in short a view संक्षेप में as x tending to a f(x) tending to f(a) then f(x)
is said to be continuous at x equal to a। x इक्वल टू कहाँ पर? ए पर कंटिन्यूअस होगा। लिख लिए? ठीक उसी तरह से थोड़ी सी बात यहाँ पे चेंज ये है कि हम लोग बात कर रहे थे लिमिट वाले में हैविंग लिमिट एल, किसी भी फंक्शन के पास लिमिट एल होगा, बात कर रहे थे ना, एज एक्स टेंडिंग टू ए। यहाँ पे कह रहे हैं कि किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे एट एक्स इक्वल टू ए। बगल में भी यहाँ यूज कर लिए हैं एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए। वो यूज करने का मुख्य कारण यह है कि हमें वेन एवर लेना होता है, वेन एवर वर्ड यूज करना होता है, समझ गए हैं। तो कोई फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस कहलाएगा किसी पॉइंट कहाँ पर? ए पर, यदि फंक्शन एफ एक्स माइनस एट दैट पॉइंट और दोनों के बीच का डिफरेंस और वेन एवर, जबकि इस x और इस a के बीच का डिफरेंस डेल्टा से छोटा हो जाए, समझ रहे हैं। तो ये प्योर मैथमेटिक्स का के थ्रू हम लोगों को ये डेफिनेशन मिला। इस पर एक दो एग्जाम्पल कभी आपको पढ़ाते वक्त दे देंगे। बाकी इससे जो फार्मूला ड्राइव करेंगे अर्थमेटिकल डेफिनेशन या आप उसको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझें, तो जिससे हम लोग जनरल कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो डिस्कस से हम लोग फिर वो चालू करेंगे। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन नंबर कितना मानेंगे? फर्स्ट। आइए डिस्कस कीजिए, स्टार्ट करते हैं डिस्कस। डिस्कस लिख के केस फर्स्ट ऊपर मिटा दें। ये हम पहला वाला चीज़ यूज़ कर लेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, बगल में इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं, इसका यूज़ कर लेंगे, बाकी सारा मिटा देते हैं, फ्रेश प्रूफ होगा। Discuss case first. Case first. When मॉड के अंदर जो चीज़ है यदि वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तो मॉड वाला चीज़ क्या होगा? देन एफ एक्स माइनस एफ ए इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ ए। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट मॉड के जगह पर हम पॉजिटिव वाला वैल्यू सीधा रख दें, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स लेस देन एफ प्लस एप्सिलॉन। यहाँ भी नॉट यूज करेंगे ग्रुप बी में, रियल एनालिसिस में। यहाँ भी क्या बोल रहे हैं? एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू 0। हम लोग 5, 5, 6, 7 यूज़ करेंगे, बड़ी बड़ी संख्या, वो सिचुएशन वहाँ वैसा होता है। चलिए इसको इक्वेशन नंबर कितना? कोई दिक्कत? केस 2 लिखते भी जाइए, समझते भी जाइए। केस 2, केस 2 में क्या लेंगे? व्हेन, बोलिए वो चीज़ क्या होगा? हाँ, लेस देन 0, देन वैल्यू ऑफ मॉड
इज इक्वल टू माइनस, ये ब्रैकेट में दीजिएगा, मॉड नहीं माइनस में होगा, यस, नेगेटिव होगा, कोई दिक्कत, समझ रहे बात को। चलिए तब इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाई करेगा बताइए, माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए देन एप्सिलॉन, कोई दिक्कत, माइनस इनइक्वलिटीज को क्या करेगा, माइनस चेंज कर देगा, कोई दिक्कत, एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ए माइनस एप्सिलॉन, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत, ठीक। इक्वेशन 2 and 3 implies that एफ एक्स इज ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन जो होगा वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन, और उधर एफ ए प्लस, ऐसा भी थोड़ा सा थॉट लगाया जा सकता है, लेफ्ट साइड माइनस वाला राइट साइड प्लस वाला, एक्सिस पे भी तो यही होता है, किसी पॉइंट के लेफ्ट साइड नेगेटिव यानी कि स्मॉल और राइट साइड कैपिटल पॉजिटिव, यदि नेगेटिव पॉजिटिव में तो और इजी हो जाता है, इजी है, कोई दिक्कत। अभी हम लोग कुछ पढ़े थे, इसको कुछ लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एल के जगह यहाँ कौन स्थान लिए हुए हैं, लिमिट वाले में कौन स्थान लिया था, एल था, तो उसके जगह पर एफ ए। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जल्दी थोड़ा सा स्पीड लिखिएगा, पॉज कर दो, थोड़ा सा वीडियो लिख लिए हैं क्या। चलिए तो ये चीज़ हमारा यहाँ इतना सा आ गया है, अब इस पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है, इस पे हम लोग वर्क करके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो आपको दिख रहा है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब समझते हैं ना कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसी पर वो पॉइंट, फंक्शन पर वो पॉइंट डायरेक्ट इंड्यूस कर देंगे, पुट कर देंगे डायरेक्ट, बात समझ रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लिमिट पहले पढ़े रहेंगे, पढ़ाया जाता है कि वह अनडिफाइंड ना हो जाए। तो ये चीज़ को हम दोबारा ऊपर लिख लेते हैं, आप लोग नहीं लिखिएगा, हम लिख ले रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, हम लोग लिख लिए ना। अब यहाँ पर हम लोग पुट करने जा रहे हैं कुछ, आप भी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम होगा लिमिट चेंज करने में, ठीक है। तो हम लोग पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू ए माइनस एच, ए माइनस एच, समझ लीजिएगा, यदि ये x इज इक्वल टू ए है तो इधर ए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इधर x इज इक्वल टू ए प्लस एच, क्लियर है। इधर होगा तो लेफ्ट हैंड तैयार होगा और इधर होगा तो राइट हैंड तैयार होगा। आ जाइए जरा सा हम फॉर लिमिट चेंज के बारे में लिख देते हैं, माइनस या प्लस कुछ नहीं, हम प्लस पे पहले माइनस पे ही दिखा देते हैं। यदि ये ए के बराबर हुआ, ये कब ऐसा हो सकता है, जब ये गायब हो जाए, मतलब ये गायब हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, एच इज इक्वल टू क्या हो जाए, हमें कोई कह दे कि ये इक्वल टू ना हो के टेंडिंग टू है, तो हम भी कह देंगे कि ये भी हमारा जो चीज़ है इक्वल टू नहीं हो के टेंडिंग टू है। जहाँ पर हम अब ये देखेंगे वहाँ पे हम ये लिखेंगे फॉर लिमिट चेंज। एक एक चीज़ सीखना जरूरी है, लिखने में क्या है, फॉर लिमिट चेंज। हम लोग लिमिट चेंज कैसे करेंगे, एच एक्स टेंडिंग टू ए एच टेंडिंग टू जीरो, एच जीरो की तरफ तब एक्स ए की तरफ, लिमिट चेंज हो गया। आइए हम लोग इससे शुरू करते हैं बातों को। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए के जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स के जगह पर क्या लिखने जा रहे हैं,
a minus h is equal to fa. This is your left hand limit. Yes. This is known as left hand लिमिट. अब पुट ये ना करके पुट a प्लस एच कर देंगे. लिखते चलिए फटाफट. लिमिट वाले में वही हो जाएगा, यहाँ प्लस भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लिमिट चेंज में कोई अंतर नहीं. आई पुट x is equal to a plus h for limit change. For limit change as x tending to a, h tending to 0. Limit h tending to 0, f a plus h is equal to f a. पूरी बातों को समझ गए होंगे. माइनस की जगह सब सारा चीज़ क्या प्लस. दिस इज योर राइट हैंड लिमिट. दिस इज नॉन एज राइट हैंड लिमिट. कोई दिक्कत? तो और ये तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, ये समझ ही रहे हैं. इफ नोट में लिख लीजिए. इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. जब ये तीनों इक्वल हो जाए देन एफ एक्स is said to be continuous at x equal to a. 0 नहीं a. कोई दिक्कत? लिखिए फटाक से. बस थोड़ा देर. लाइव का ऑप्शन आ जाता है ना. हाँ, हमें सब्सक्राइबर से क्या लेना. तो ना होगा तो लाइव कर देंगे, नहीं होगा तो पड़ा रहेगा. हमारा क्या जाएगा. सब्सक्राइबर आप ही लोग सब्सक्राइबर हैं. कौन हम किसी से हम वो क्या लूट के लाने वाला सब्सक्राइबर. चलिए आइए. हाँ तो लिखिए डिफरेंशिबिलिटी ऑफ ए of a function. A function f(x) is said to be differentiable at x equal to a as x tending to a having derivative L if for any epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that f(x) minus fa upon x minus a
माइनस एल लेस देन इप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस ए के बीच का डिफरेंस डेल्टा, सॉरी डेल्टा। हाँ, बातें उसी तरह से, चीज़ सिर्फ थोड़ा सा चेंज हो गया है कि एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल। थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग फिर से एक बार लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। तो थोड़ा सा रफ में हम लोग देखिए, लिखा हुआ हो गया। अच्छा स्पीड आजकल आप लोग लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत जल्दी आ गया। हम लिखे थे इन चीज़ों को, तो हम इसके बारे में क्या लिखे थे? लिमिट हैविंग लिमिट, हैविंग लिमिट, हैविंग लिमिट लिखे थे। इसके बारे में कुछ लिखे थे, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का लिमिट प्राप्त होगा या उसका लिमिट होगा उसके पास, हैविंग लिमिट। वर्ड को समझ रहे हैं ना? एफ एक्स कॉन्टिन्यूटी में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किसी पॉइंट पर, कोई पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा। दोनों में अंतर समझ में आया? लिमिट का मतलब हुआ कि वो कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू देगा, इनपुट। आप कोई किसी जिस पॉइंट पे आपको वैल्यू लिमिट का प्राप्त करना है, वो उसको आप पुट करेंगे, तो आपको इनपुट करेंगे तो आउटपुट में कोई एक रिजल्ट मिलेगा, पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा लिमिट में। कॉन्टिन्यूटी में कैसा वर्ड है? किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो बताएगा। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है वो बताएगा। दोनों में अंतर समझ गए? तीसरे पे आइए, डिफरेंशियबिलिटी पे। दो वर्ड यहां मिल रहा है डिफरेंशियबिलिटी पे। सेड टू बी डिफरेंशियबल, सेड टू बी डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल होगा एट पॉइंट ए पर, और साथ ही साथ हैविंग डेरिवेटिव। मतलब यहाँ हुआ कि ये यहाँ फंक्शन डिफरेंशियबल होगा या नहीं होगा वो बात पता चलेगा, और साथ ही साथ ये भी बात पता चलेगा कि उसका डेरिवेटिव यानी कि रिजल्ट क्या आएगा, हैविंग डेरिवेटिव। यहाँ पे हम लोगों को डेरिवेटिव प्राप्त होगा। डेरिवेटिव प्राप्त होगा मतलब कोई पार्टिकुलर वैल्यू प्राप्त होगा, साथ ही साथ वो फंक्शन डिफरेंशियबल है या नहीं है वो भी पता चलेगा। डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए। बात समझ में आया? लिमिट से क्या था? हमको कोई पार्टिकुलर वैल्यू प्राप्त होगा, कोई दिक्कत? कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है ये पता चलेगा सिर्फ। और डिफरेंशियबिलिटी में क्या है? पार्टिकुलर वैल्यू पता चलेगा, और साथ ही साथ वो डिफरेंशियबल है या नहीं है वो भी पता चलेगा। तीन चीज समझ में आया? तीनों में डिफरेंस समझ में आया? दिमाग में रखिएगा, 12th का ये डेफिनेशन है, ये सारा चीज 12th का है। लेकिन ये, और वहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, फार्मूला यूज किया जाता है, प्रूफ किया जाता है, और टॉपिक वहाँ समझना चाहिए तीनों में डिफरेंस। तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़े, अब डिस्कस पे आए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके माइंड में सेट रहेगा, ठीक है? इक्वेशन फर्स्ट आप दिमाग में रखिएगा, इसके बाद डिस्कस जिस तरह चालू होता है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिटा लेते हैं बाकी सारा चीज़। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इन शॉर्ट ए व्यू यहाँ पे रेडी नहीं हो सकता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यहाँ करने से हम बचेंगे। और फिर चलिए डिस्कस पे आते हैं। इसको भी मिटा देते हैं, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। चलिए आइए डिस्कस। केस फर्स्ट,
व्हेन, आपको मालूम है मॉड के अंदर वाला चीज़ एफ एक्स माइनस एफ ए के अपॉन एक्स माइनस, माइनस एल, यदि ये चीज़ पॉजिटिव हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो मॉड वाला पूरा वैल्यू क्या हमारा आ जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल, जो है हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। थोड़ा हम नीचे लिख लें, पॉजिटिव आएगा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल, पॉजिटिव आएगा। इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट ये वाला पॉजिटिव लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल, ये चीज़ जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2। केस क्या होगा बोलिए, केस 2 होगा व्हेन एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल लेस देन 0, देन mod of this function is equal to minus of hn minus L is equal to minus fx minus fa x minus a minus L। कोई दिक्कत? इक्वेशन फर्स्ट के तुक समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तब हम लिखें, तब तो कोई बात नहीं। आदेश लिखने का मिलेगा तो हम लिखते रहेंगे। इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ड्यू टू दिस माइनस इनइक्वालिटीज आर चेंज। एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए माइनस एल is greater than minus epsilon. This implies that fx minus fa upon x minus a is greater than L plus epsilon. Equation number 3. Equation second and third. What? L plus के Minus. Equation second and third implies that. ऊपर मिटा दें, लिख लिए होंगे ना ऊपर। चलिए, जो भी हो, YouTube आप लोगों को स्पीड लिखने सिखा दिया। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड implies that L minus epsilon less than fx minus fa, x minus a is greater than L plus एप्सिलॉन। ऐसे भी देखेंगे यहाँ एफ भी एफ ए प्रेजेंट है और साथ ही साथ ए भी एल भी प्रेजेंट है, एल भी प्रेजेंट है और एफ ए भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। डिफरेंशिबिलिटी एट ए पॉइंट और एट दैट पॉइंट वैल्यूज। कोई दिक्कत? इस चीज़ को समझिएगा, भूल मत जाइएगा। हाँ, बहुत मेहनत से सब चीज़ बताते हैं, आप लोग भूलते भी बड़ा जल्दी है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू व्हेनेवर वाला चीज़ आ गया और ये चीज़ कितने के बराबर हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू इसके जगह पर पहले लिमिट वाले में एल था, कंटिन्यूटी वाले में क्या था? एफ ए था, और यहाँ पे फिर क्या है, वापस आ गया एल, वापस आ गया। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? ठीक, नीचे का सारा कंप्लीट, सारा कंप्लीट। पेन खत्म हो गया? अच्छा, वाह,
बताए थे ना कि लॉकडाउन का कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया आप लोगों का। अभी बहुत चीज़ मिलना बाकी है, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर इतना चीज़ आप लोग पाइएगा कि शायद लॉकडाउन नहीं लगता या इस तरह का सिचुएशन क्रिएट नहीं होता तो नहीं मिलता। और हम क्या क्या पाए हैं और क्या क्या पा रहे हैं, पूरा चीज़ पा लेंगे तो एक ही बार बता देंगे। हम बहुत कुछ पाए, कुछ हमको नहीं लगता हम कुछ खोए हैं, हम बहुत कुछ पाए। बहुत सबसे ज़्यादा कुछ ये पाए कि घर में रहने का मौका मिला। पिछले 9 साल में अपने घर में इतना दिन नहीं रह पाए थे। ये तो बात की बात है, भविष्य के बारे में सोचा जा सकता है, चर्चा नहीं किया जा सकता। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें? ठीक है, अब क्या पुट कर दें, a माइनस फॉर लिमिट चेंज लिख ही देते हैं, फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरा कर लेते हैं। फॉर लिमिट हम लोग यूज़ करते थे ना 12th में भी, एज x टेंडिंग टू a h टेंडिंग टू 0, देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x माइनस fa अपॉन नहीं, यहाँ पे x के जगह पुट कर रहे हैं a माइनस h, a के जगह पर x के जगह पर a माइनस h, x के जगह पे a माइनस h पुट किए और माइनस a, ये a और ये a कैंसिल। कोई दिक्कत? साफ दिख रहा होगा ना कैमरा में भी? ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए l है तो यहाँ इज इक्वल टू l और यहाँ पे इज इक्वल टू l। दिस इज नोन एज, दिस इज नॉन एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको रिग्रेसिव भी कहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या रिग्रेसिव। और h का मान 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, यूज़ कर लिए हैं, देख लीजिए यहाँ टेंडिंग टू में यूज़ हुआ। यदि 0 इक्वल टू प्रॉपर 0 हो जाता तो क्या हो जाता, खतरे ना था। क्या खतरा था, इन्फिनिटी हो जाता, ये 0 हो जाता। कोई भी छोटी संख्या को छोटा ना समझें, यदि वो आपके नीचे आ गया तो आपको छोड़ेगा नहीं। क्या 0 आपके नीचे आ जाए तो आपको क्या कर देगा, इन्फिनिटी बना देगा। सबसे बड़ा वही है, सही बात है। पुट x इज इक्वल टू a प्लस h। धर्म में और शिक्षा में किया जाने वाला कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, और वो आदमी भी तो व्यर्थ नहीं जाते हैं। 0 के इनोवेटर कभी व्यर्थ गए, महर्षि तुलसीदास कभी व्यर्थ गए, समझ रहे हैं बात? तो धर्म में और शिक्षा में किया जाने वाला कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए ऐसा काम हमेशा करते रहने चाहिए। अर्थ भी 3 प्रकार के होते हैं ना। चलिए, फॉर लिमिट वही बात, x टेंडिंग टू x टेंडिंग टू a h टेंडिंग टू 0, देयरफॉर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन a प्लस h और माइनस a इज इक्वल टू l पुट कर दिया यहाँ पर इस इक्वेशन में। इक्वेशन नहीं माने हैं, ये वाले चीज़ में पुट कर रहे हैं एक बार a माइनस h और यहाँ a प्लस h। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन कितना h इज इक्वल टू l। दिस इज नॉन एज राइट हैंड डेरिवेटिव। दिस इज नॉन एज राइट हैंड डेरिवेटिव।
दिस इज known as right hand derivative if left hand derivative, right hand derivative and this L दोनों सेम हो जाए, finite and definite, then fx is said to be continuous at x equal to a having derivative L. If left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to L, a finite and definite quantity, then fx is said to be continuous at x equal to a and having derivative. क्या गड़बड़ लग रहा है कुछ? क्या नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के बाद लिमिट के बाद क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू एल, ए फाइनाइट एंड डिफिनिट क्वांटिटी, अच्छा ब्रैकेट में है, ए फाइनाइट एंड डिफिनिट क्वांटिटी, तब देन एफ एक्स इज सेड टू बी, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, डिफरेंशिबल. एट एक्स इक्वल टू ए, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या कहलाएगा? डिफरेंशिबल कहलाएगा. एंड हैविंग डेरिवेटिव एल एंड हैविंग डेरिवेटिव एल. कोई दिक्कत? साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, साइन एक्स कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिबल भी है एट एक्स इक्वल टू 0 पर. यदि वो डिफरेंशिबल फंक्शन है तो उसका कुछ वैल्यू होगा डिफरेंशिबल करने के बाद, तो क्या निकलेगा उसका रिजल्ट? कॉस एक्स निकलेगा. साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स. एक्स स्क्वायर, एक तो एग्जाम्पल छोटा सा दे देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये बात. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू, देखिए कैसे क्या क्या होता है सॉल्यूशन. गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. कोई दिक्कत? चलिए, फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू कितना पर? एट एक्स इक्वल टू ए पर. अंडरलाइन कीजिए. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फार्मूला लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना? ए, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच. वैल्यू पुट कीजिए. एफ एक्स का वैल्यू कितना है? पहले लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगा दीजिए. एफ एक्स का वैल्यू कितना है? एफ ए का वैल्यू कितना आएगा? ए स्क्वायर अपॉन माइनस एच आएगा ना. इसके बाद यहाँ एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एच होगा. फार्मूला में एक्स माइनस एच होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. हाँ, तो यहाँ पे ए माइनस एच होगा, सॉरी ए माइनस एच, फार्मूला ही लिखे होंगे ए माइनस एच. तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ए माइनस एच का होल स्क्वायर. कोई दिक्कत
नहीं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए माइनस एच का होल स्क्वायर। कैसे तोड़ेंगे देखिए, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2a एच, ये इसका फॉर्मूला हो गया, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया, एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इस दोनों में क्या कॉमन आएगा, एच कॉमन आएगा, क्या बचेगा, एच माइनस 2a, कोई दिक्कत, अपॉन माइनस एच, एच और एच कैंसिल। दिस इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2a माइनस एच, बात समझ गए होंगे। दिस इज इक्वल टू 2a माइनस 0 इज इक्वल टू 2a। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस प्लस एच मतलब एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ए प्लस एच मतलब होल स्क्वायर, ए प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर समझ में आ रहा है, क्योंकि एफ ए स्क्वायर फंक्शन पे सेट करते हैं, और ये एच। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2a एच माइनस ए स्क्वायर अपॉन एच, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2a एच अपॉन एच, एच कॉमन ले लेंगे, आइए ऊपर आ जाते हैं। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच कॉमन एच प्लस 2a अपॉन एच, एच एच कैंसिल 2a, कोई दिक्कत। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देयरफॉर वी हैव हियर we have left hand derivative is equal to right hand derivative is equal to 2a, finite and definite, therefore fx is differentiable at x equal to a, at x equal to a, having derivative L, having derivative 2a, जो रिजल्ट आता है वही तो उसका डेरिवेटिव कहलाता है। ऐसे भी एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2x होगा, और एट पॉइंट a तो 2x मतलब 2a हुआ। समझ में आया, जो छोटा सा कॉन्सेप्ट फंस जाता था वो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, हैविंग डेरिवेटिव क्लियर है ना। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया, तरीका समझ गए क्वेश्चन बनाने का। एग्जाम में आपको पार्ट 1 में भी वही तरीका से बनाना है, पार्ट 2 में भी सेम तरीका रखना है, 12th में भी सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड भी लग रहा होगा। फॉर डिफरेंशिबिलिटी यदि कॉन्टिन्यूटी कहता है तो फॉर कॉन्टिन्यूटी करके अंडरलाइन करते, जिस तरह अंडरलाइन किए थे गिवन स्टार्ट किए थे वैसा ही स्टार्ट कीजिएगा जैसे यहाँ पे, और बाकी तो नीचे कैलकुलेशन है, ये तो अपने हाथ से जैसा चलता है वैसा चलेगा। हियर वी हैव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, एंड जो रिजल्ट दोनों का कॉमन आएगा वो कॉमन लिखना है। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिबल एट एक्स इक्वल टू, जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं जिस पॉइंट पर टेस्ट करेंगे वो चीज़ लिख देंगे। और यदि बोलता है क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव वैल्यू क्या देगा, तब लास्ट में तब लिखेंगे हैविंग डेरिवेटिव 2a।
कोई दिक्कत जो आएगा, यदि ये बोले तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड होगा कि वो इजी होगा? इजी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस एच प्लस ए हो जाएगा। इजी सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से शुरू होता है सबका मैथमेटिक्स, वो अपना कैलकुलेशन जो अच्छा हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन फिर यहाँ से सिक्वेंटली कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। बताए भी थे कि उसमें सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल वगैरह हम लोग थ्योरम पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। फिर पार्ट 1 का 2 थ्योरम ही है, वही रिपीट है यहाँ पर, जो आपके एग्जाम में पूछता भी है। पहला जो थ्योरम है वो थोड़ा अलग टाइप से पूछता है, तो वो अलग टाइप से भी बताएंगे। और ये जो हम डेफिनेशन आज लिखे, एक प्रॉब्लम डेफिनेशन से रिलेटेड भी पूछता है कभी कभी, साइन एक्स का, वो थ्योरेटिकल डेफिनेशन से, तो वो भी बताएंगे। और इसके बाद फिर प्रॉब्लम भी है, तो पहले थ्योरम कंप्लीट करेंगे। हाँ, ग्राफिकल भी पूछ सकता है, ग्राफिकल आपके सिलेबस में क्वेश्चन कुछ है, साइन का है, कॉस का है, टेन का है, बस। कोई ज़्यादा साइन एक्स का ग्राफ, वो तो सिर्फ ग्राफ पूछता है ना, ग्राफिकली प्रूफ नहीं पूछता है। और आपके सिलेबस में भी तीन का ही है, एक एक्स स्क्वायर का है। सिलेबस मतलब किताब, आपकी जो किताब चलती है और जो भी किताब आप देखें तो किताब से बाहर ग्राफिकली, क्योंकि सारा ग्राफ को ड्रॉ कर पाना हमेशा संभव नहीं है, समझ रहे हैं। तो साइन कॉस और एक एक्स स्क्वायर और शायद एक ई टू द पावर एक्स नहीं है, तो 3 ही क्वेश्चन है, साइन कॉस और एक एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफिकली वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए कहता है। तो वो क्वेश्चन पढ़ लेंगे। एक जो थ्योरेटिकली पढ़े एफ एक्स माइनस एफ ए से साइन का, वो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए चेक कर लेंगे। और इसके बाद सारा प्रॉब्लम कर लेंगे। लेकिन ये सारा चीज़ कहाँ चलेगा, हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाने के बाद, क्योंकि थ्योरी चल रहा है, थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, कनेक्टेड रहेंगे अच्छे से, वो हो जाएगा। और इसके बाद तब फिर का प्रॉब्लम जिस तरह पढ़े थे 12th में, पार्ट 1 में, तो उसी तरह से यहाँ प्रॉब्लम पढ़ेंगे। और फिर सिक्वेंटली कंटिन्यूअस है या नहीं है, वो उस पर प्रॉब्लम पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर फिर ख़त्म हो जाएगा। तो शायद इस सप्ताह में उम्मीद है कि चैप्टर ये ख़त्म कर लेंगे। और फिर रॉलेज, लेग्रांजेस, कोचीज मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वो सारा चीज़ पढ़ेंगे। आइलर्स थ्योरम फॉर 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये 2-3 चीज़ हमारे अपने लास्ट 2 क्वेश्चन में पढ़ेंगे और सेकेंड लास्ट 2 क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम मिनिमा आप पढ़े होंगे। 12th का मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे कि नहीं? तो वो जो मैक्सिमा मिनिमा पढ़े थे वो 1 वेरिएबल पढ़े थे। अप जाएंगे तो मैक्सिमा खोजेंगे, डाउन जाएंगे तो मिनिमा खोजेंगे। तो यहाँ 2 वेरिएबल पे पढ़ेंगे और हमारा ग्रुप ए कंप्लीट हो जाएगा। किताब से पूरा सिलेबस वही है। जोकोबाइन का एक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगले दिन फिर बहुत बहुत धन्यवाद।